भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हमं शं शं तं तं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावेद्रा नमर्ते भक्ते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हमं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावेद्रा नमर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्राव चतुर्विश संघर्ष्य अस्माकं मम पापं खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमः रंजान जीं शीं हम सम दम वपः क्षां शीं शूं शैं शं शं श शीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ब्रह्म ह्रा द्रां द्रीं द्रावेद्रा नमर्ते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकर पद्म प्रभुपाशनाथ महाविषामे चतुर्षि तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमस्ते भगवते वे प्रश्नासी दुष्कल्मषा दिव्य तेजोमती श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपम मृत्यु विनाश नहीं सर्व पर शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराय ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः सर्व सेवकानां सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु मम तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं अतिकामं सतिकामं फलिकामं कृतं पापवैरम् अग्निवायुभयं शत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सचोदुष्टभयं सर्वरुक्षादिसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सदोषव्याधिडामरं सर्वपरमन्त्रं सुरात्मकतपरघातं ससुरोगं कुक्षुरोगं सशिरोगं जररोगं सनरमारीं सर्गजवशगोमहिषाजमारीं सरशधान्यवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारीं सर्वाष्टमारीं सकुरुर्विता साकिंडाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वाष्टमारीं अस्माकम् अशुभकर्मजनित दुःखानि दोषजनकुतानि मंत्रतंत्रदृष्टिमसि सलसित दोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीरेन्द्रनारेंसि यज्ञकृतदोषान् सर्व अश्कुलिनागजनित विषभयानि सर्व सार्वजंगवृषिक सर्वाधिकृतदोषान् सर्वस्यानि पदाधिकृतदोषान् परशत्रुकुर्माणचटन विदेशन मनवशिकणाधिकृतदोषान्। ओम ह्रीं रमस्या उषानहत विद्याय नमः सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलरियम स्मा स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर्य प्रकरणमय अस्माकं सर्वसेवकानां शांतिधार देखने वाले करने वाले भक्त जनानां सर्व मुनि आरिका सर्व चतुर्विश संघर्ष्य प्रतिविशाकांश दीपा मणिका नीलम सर्वसाधुर्ग शांतितां कमल रंग परिवार सर्विघ्नब्द शांत्यतां कमल रंग आरोग्य प्राप्त्यर्थं जगदीश मधु सर्विघ्नब्द गुलाबचंद रंजनाय सर्विघ्नब्द शांत्यर्थं सर्व जितु राजेंद्र परिवार पुष्पा सेठी सर्विघ्नब्द शांतितां आरोग्य प्राप्त्यर्थं ललिता सेठी संतोष सेठी सर्व परिवार सर्विघ्नब्द शांत्यता पदमनंद सर्विघ्नब्द पदमनंद परिवार सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं मनोज सर्विघ्नब्द धर्मरित विजय परिवार सर्विघ्नब्द राजेश सर्विघ्नब्द संगीताय आरोग्य प्राप्त्यर्थं सर्विघ्न निवारणतां सरिता सल्ला कुसुम किरण परिवार सर्विघ्नब्द शांतितां सर्व हेमा संतोष सर्विघ्नब्द शांत्यतां सरिता दिलीप परिवार सर्विघ्नब्द संगीता सुशील परिवार सुशीला निरध परिवार सर्विघ्नब्द शांत्यतां सर्व विघ्न सपना सोनम पूनम परिवार सर्विघ्नब्द शांत्यता पवन अक्षिरोग
निवारणं सर्वोजस्य पूर्णते आरोग्य प्राप्त्यर्थं सर्वकार्यसिद्धितम् अस्माकं सर्वसेवकानां सर्वकार्यस्य पुनः मुमुक्षिसः निकुञ्जलकुसुमस्य परिवासः रेणुकस्य परिवासः विघ्नशान्त्यतां सर्वविघ्नशान्त्यर्थं सर्वकार्यसिद्धितां प्रियङ्कायां गर्भरक्षां पारप्यर्थं विना श्वेता देवश सर्वविघ्नपदशान्त्यतां वीरेन्द्रस्य परिवारस्य वीरेन्द्रस्य समर्थस्य विघ्नपदस्य हिरो आनन्दस्य परिवारस्य सर्वशान्त्यर्थं बिना छिन्दवाड़स्य परिवारस्य विघ्नपदशान्त्यतां सर्वकार्यसिद्धितम् अस्माकं सर्वसेवकानां मम त्रियोगशं संभव सर्वसपुणते आरोग्य प्राप्त्यर्थं सर्वधर्मवृद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्धिसमाधिचन्द्रवृद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्धं साकिन्यादि भयोपशमनं गुरु आत्मविद्यां रक्ष हरविद्यां छिन्द छिन्द बिन्द बिन्द रों फट् स्वाहा ॐ ह्रीं द्रीं श्रीं हंसा नमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जानमुलेशवशावणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं वनदेजनानं गोडविदनं विद्विदनं नम पादानं शरणं नम समिण सदानं संयमनार्पतेपदानं वैविदानं नमो उजुमिदेन वेलुमिदेन वाबडदेशमनं चौदेशमनं मठङ्गमाणि मितुकुशलानं वेडिपतानं विविधानं नम जाननं पणसमनानं आकाशकामिनं नम आसि विशाण्डि टिविसानुगतवाणि तत्वाणं दत्तवाणं मातवाणं गोतवाणं गुरुगणानं गुरुपरकमणं गुरुं ममेणं नमो आमसेपतानं खेल्लोसेपतानं जल्लोसेपतानं विट्टोसेपतानं सवैसेपतानं मनबलिनं वजेबेलनं कायबेलनं क्षीरसविनं शपिशवनं मौरशवनं ममेण्डसवनं अक्षिणमानसानं नमो वटमानं सिद्धिदानं नमो भयवदो महदी महावीर वटमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य अवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रों ध्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ॐ ऋषि शान्तिनाथ जगशान्तिकर अस्माकं शरीरं शान्तिं गुरु ॐ ह्रीं श्री देवेन्द्र महेन्द्र च ममताया गुवाहाटीच्या परिवारस्य शान्तिं गुरु ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रस्य अवशमन्दस्य ज्ञान चैतुर्यं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्री कमठोपदितस्य पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ॐ ह्रीं चतुर्सिद्धेतङ्ग जिनेन्द्राय नमो नमः संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री से बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागरम समस्त साधु संकीर्तन में बारमन नमस्कारो जलफलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। जीवन, चाहे वो जीवन क्या हो, वन हो या भवन हो, उसमें हमें सहजता सरलता से और नम्रता से अनासक्ति पूर्वक जीवन जीना चाहिए। जीवन सबको मिला है। आचार्य कहते जीवन हमारा बहुत छोटा है, उसको जियो। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसको पकड़ के रखो। भय है बहुत ही भयानक है, पर उसका सामना करो। क्रोध बहुत ही खराब है, उसको दबा के रखो। धर्म मंगलमय है, उसको स्वीकार करो। इतनी बात को भी यदि हम जान जाए, पहचान जाएं और उसके अनुसार चले तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखमय बीतता है और आगे भी हम अच्छी गति में जा सकते हैं। परंतु अभी हमको जीवन मिला है, पर किस तरह से जीवन जीना चाहिए वो अभी तक हमने नहीं जाना, नहीं पहचाना है। इसलिए कभी सुख कभी दुख, हाँ कभी जन्म कभी मरण, उसी में हम राग द्वेष में फंसते हुए, मोह में आसक्त होते हुए हम जीवन मरण हमेशा करते रहते हैं। और जब तक हम जीवन मरण को नहीं समझेंगे तो ये हमारा रेड की तरह हमेशा चलता रहेगा। हाँ, रेड की तरह चलता रहेगा। जीवन जीना सीखना है तो हमें स्वाध्याय करते हुए, स्वाध्याय के साथ में खुद को पढ़ना। एक माँ थी, वो साध्वी बन गई। ये थोड़े दिन के बाद में अपने बेटे को भी उसने एक खत लिखा कि बेटा हमको पता है कि तू पढ़ाई करता है, पर शास्त्रों की भी पढ़ाई करना, तू शास्त्रों का स्वाध्याय करना, परंतु ये भी ध्यान रखना शास्त्र इतने अथाह हैं, हमारे जैन शास्त्र अथाह हैं। सारे शास्त्र पढ़ते पढ़ते तेरा बुढ़ापा आ जाएगा, परंतु उसके साथ में शास्त्र के पढ़ने के साथ साथ में खुद को पढ़ो तो समझ लेना तूने शास्त्र पढ़ना सार्थक किया है। हम स्वाध्याय तो करते हैं, गुरुओं से नियम ले लिए हम स्वाध्याय करेंगे, परंतु स्वाध्याय के साथ में अपने खुद को नहीं पढ़ा। खुद को पढ़ लिया होता तो हम आसक्ति से जीते नहीं जीवन में। जो अनासक्ति से जीवन जीता है वो कभी भी मरण से भयभीत नहीं होगा। नहीं तो जीवन में पग पग में भय है। उसका सामना करने वाला कौन होता है? जो जीवन में संसार शरीर भोगों से अनासक्त रूप से जीता है, तो वो कभी मरण से भयभीत नहीं होगा।